Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is C.H. Chamalal. Rule of Account and Journal Entry ACC 5। अब 1 मार्च को हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ड्यू थी, वो हमने पे कर दी। किसको पे कर दी? इजी फिनांस कंपनी को। कितनी अमाउंट थी? 47,280। तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? इजी फिनांस कंपनी। रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट होगा। बैंक है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? इजी फिनांस कंपनी अकाउंट डेबिट टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 47,280। अब हम फास्ट जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि हमें सभी रूल हमें अब याद हो चुके हैं। अब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी। लेजर पोस्टिंग क्या होगी? इजी फाइनेंस कंपनी को हमने डेबिट किया है, उसकी डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे, तो दूसरे बैंक का अकाउंट लिख देंगे, डेस्टिनी बैंक अकाउंट। और इसी तरह डेस्टिनी बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है तो उसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे 47,280। तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे इजी फाइनेंस कंपनी। क्रेडिट होगा तो बाई लगाएंगे, डेबिट होगा तो टू लगाएंगे। इजी फाइनेंस कंपनी को हमने पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट है 1 मार्च को। तो पहले हम पेमेंट में आएंगे, F5 में इंटर करेंगे। अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। बैंक अकाउंट लिखा, डेस्टिनी बैंक अकाउंट। अब जहाँ देखिए हमें सिर्फ जहाँ पर बैंक अकाउंट की लिस्ट है उसमें सिर्फ दो अकाउंट दिखा रहा है, कैश अकाउंट दिखा रहा है और डेस्टिनी बैंक अकाउंट दिखा रहा है, और कोई लिस्ट नहीं दिखा रहा। तो या F5 हो या F6 हो, तो दोनों सूरतों में यहाँ सिर्फ बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट ही आएंगे। बैंक 2-3 है तो दोनों 3 बैंक अकाउंट का यहाँ डिटेल आ जाएगी, क्योंकि हमने इनको बैंक का ग्रुप दिया हुआ है, कैश इन हैंड का ग्रुप दिया है। अगर आप गलती से किसी एक्सपेंसेस को बैंक और कैश का ग्रुप दे दोगे तो वो भी यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो जी हम बैंक के थ्रू की, ये ऊपर की अमाउंट है जो F5 में क्रेडिट होगी, नीचे की अमाउंट डेबिट होगी। तो ये इजी फाइनेंस कंपनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिस्ट पूरी आ गई, यहाँ कितने अकाउंट आ गए, तो ये सारे अकाउंट डेबिट होने हैं, इसलिए ये अदर दैन बैंक और कैश है, तो यहाँ उसकी लिस्ट है। तो इजी फाइनेंस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, यस करेंगे और ओके हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब जहाँ हमने अकाउंटिंग गए, लेजर अकाउंट में गए, लेजर क्रिएट किया, यहाँ हमने लिख दिया शॉप एक्सपेंसेस। सपोज करो शॉप एक्सपेंसेस लिख दिया। और जहाँ हमने ग्रुप कौन देना था? इंटरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप देना था इसको, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो इंटरेक्ट एक्सपेंसेस। मगर हमने क्या किया? हमने मिस्टेक कर दी, हमने इसको दे दिया बैंक का ग्रुप। गलती से बैंक का ग्रुप दे दिया और इंटर कर दिया। अब जब हम इसकी वोचर एंट्री करेंगे, अब हम जैसे हमने पहले वोचर एंट्री की थी, वोचर एंट्री दोबारा देखते हैं। अब देखिए यहाँ हमने गलती से शॉप एक्सपेंसेस को बैंक का ग्रुप दे दिया था, तो शॉप एक्सपेंसेस यहाँ शो होने शुरू हो गए, क्योंकि हमने ग्रुप ही गलत दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ग्रुप देना है तो उसको बड़े ध्यान से देख के देना है। अब जो शॉप एक्सपेंसेस का ग्रुप नहीं है, यहाँ गलत आ गया हमारे पास, अब जहाँ पर एंट्री भी हो सकती है, इसलिए कोई भी ग्रुप देना है तो बहुत ध्यान से देख के देना है। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम शॉप एक्सपेंसेस को डिलीट करेंगे, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और अल्टर में जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है? शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंसेस यहाँ हम जाके इसको ठीक कर सकते हैं, पर अभी हमने ऐसा कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करना, ये तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल थी। अब हम इसको अल्टर डी करेंगे। जब हम अल्टर डी करेंगे तो वो पूछता है ये अकाउंट डिलीट हो जाए, करना है कि नहीं। हम यस करेंगे, ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर हमने इसमें कोई भी अकाउंटिंग एंट्री की होगी तो ये डिलीट नहीं होगा। ये तभी डिलीट होगा अगर ये इसमें कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। अभी हमने इसमें कोई एंट्री नहीं की थी तो ये डिलीट हो जाएगा। यस किया, डिलीट हो गया। 2 मार्च को हमने गुड सोल्ड किए हैं कैश 38,170 के कैश किए हैं। अब इसकी जो हमने जो डिटेल है, इसकी आइटम कौन कौन सी दी है वो हम सेल बिल से देख लेंगे। सेल बिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब इसकी इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन हम बिल से देख के हम फीड कर लेंगे। तो मैनुअल लेजर में हम पहले अमाउंट फीड करेंगे, तो क्या होगा? कैश कम सीन हुआ है, रियल अकाउंट है, डेबिट होगा। सेल हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 38,175। ठीक है, और ये लेजर पेज है।
कैश का हमने लेजर पेज नंबर 5 पर काउंट क्रिएट किया था तो 5 लिख दिया, सेल का हमने 28 पर किया था तो 28 लिख दिया। तो ये हमारी पोस्टिंग होगी। नरेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो अब डिटेल देना चाहो उसमें दे सकते हो। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो उसकी डेबिट साइड पर अमाउंट लिख देंगे 38,175 और साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे और पर्टिकुलर में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे कैश अकाउंट, साथ में लगा देंगे बाय, क्रेडिट में बाय लगाएंगे, डेबिट में टू लगाएंगे। कैश सेल है, कैश अकाउंट। अब जहाँ सेल है, सेल लेजर है, तो सेल लेजर में हम आएंगे तो सेल में हमें सभी दिखाएगा, जहाँ हमें सन्ड्री, डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट दिखाएगा, साथ में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट दिखाएगा कि कैश सेल भी कर परचेज कर सकते हो और कैश सेल भी कर सकते हो और बैंक नहीं परचेज भी कर सकते हो, बैंक नहीं सेल। यहाँ कैश किया तो कैश आ गया। तो ये हमने जो आइटम है ये हम बिल से देख लेंगे, इंटर कर देंगे, इंटर इंटर सेल, आइटम डाली और इंटर हो गया, ये हमारी सेल इंटर हो गई। बिल नंबर आ गया, यस करेंगे तो वोचर सेव हो। अब क्या हुआ, अजय ने अमाउंट विड्रॉ की है 25,000 फ्रॉम बिजनेस से हाउड और एक्सपेंसेस के लिए। तो हमें पता है ये न्यू अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट हम ऑलरेडी ACC 5 पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि ड्राइंग अकाउंट क्या होते हैं। अगर नई वीडियो देखी आप जरूर देखें। अब ड्राइंग है, ये डेबिट हुआ है तो डेबिट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया 25,000। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे 25,000, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में 25,000 लिख देंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट। साथ में क्रेडिट है तो बाय लगाएंगे, डेबिट है तो टू लगाएंगे। अब ड्राइंग अकाउंट है, हमें पता है ड्राइंग क्या होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। और अजय ने पेमेंट कैश ली थी तो कैश अकाउंट आ जाएगा, तो दूसरा ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। P5 में करेंगे, पहले इंटर करेंगे। अगर आपने डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे, F2 से डेट चेंज हो जाएगी। कैश अकाउंट है तो कैश ही आएगा। ड्राइंग अकाउंट है तो ये लिस्ट आ जाएगी ड्राइंग अकाउंट। अगर आपने ड्राइंग अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो यहाँ आके आप क्या करेंगे, अल्टर C करेंगे। जैसे ही आप अल्टर C करेंगे तो आपकी जो है वो लेजर अल्टरेशन में आ जाएगी। यहाँ हम अकाउंट लिखेंगे, इसको ग्रुप, हमने ये ग्रुप की लिस्ट है, इसमें हमने इसको करंट एसेट का ग्रुप दे दिया। आइटम कोई इन्वॉल्वमेंट में नहीं है इसमें, तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन ज़ीरो आएगी। यस करेंगे, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इंटर करेंगे तो फिर हमारी मेन विंडो पर आ गई। तो यहाँ अमाउंट लिखा, इंटर किया, नरेशन लिखी, इंटर किया, यस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे तो। नेक्स्ट है, हमने परचेज किया है बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से, बिल नंबर 100 एंड अमाउंट है 5,84,495 की। इसकी डिटेल जो है बिल की वो हम देख लेंगे। बिल में कौन कौन सी आइटम हमने परचेज की है वो परचेज लेजर में, स्टॉक रजिस्टर में चली जाएगी और टैली में तो हमें साथ साथ इंटर करनी पड़ेगी। अब जो बिल में क्या क्या चीज़ें देखनी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी जहाँ क्या हुआ, हमारा परचेज आए है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और गिवर कौन है, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, ये क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अमाउंट कितनी आएगी 5,84,495। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड पर हमने अमाउंट लिख दी और दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया टू बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट हुआ है, ये गिवर था, उसकी क्रेडिट साइड पे हमने अमाउंट लिख दी 5,84,495 और दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया परचेज अकाउंट। क्रेडिट में बाय लगाएंगे, डेबिट में टू लगाएंगे। अब हमने गुड्स परचेज किए थे, किससे किए थे, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड थे, उसकी हम एंट्री करेंगे, इंटर करेंगे डेट। अगर डेट आपने चेंज करनी है तो F2 करेंगे और डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ हमने सप्लायर का अकाउंट देखना है, तो यहाँ हमने लिस्ट आ गई, लेजर लिस्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ देखिए आपकी सप्लायर की लिस्ट आई है, या सेंट्री डेटर की लिस्ट है या सेंट्री क्रेडिट की लिस्ट है। यहाँ पर एक्सपेंसेस का कोई भी अकाउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो परचेज और सेल लेजर में या तो सेंट्री डेटर आएंगे या सेंट्री क्रेडिटर आएंगे और बैंक और कैश आएगा, क्योंकि हम बैंक में कैश सेल भी कर सकते हो, कैश परचेज भी कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ हमारा अकाउंट क्या है, बेटर चॉइस इन्फोटेक लिमिटेड, हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आ जाएगा। अगर आपने ये अकाउंट नहीं क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम करना है, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ आएंगे, अल्टर सी करेंगे तो आपका अकाउंट न्यू लेजर क्रिएशन में चले जाएगा। उसमें आप नाम लिखिए और ग्रुप दीजिए जहाँ पर सेंडरी क्रेडिटर या सेंडरी डेटर, ठीक है। तो ऑलरेडी क्रिएट था, ये आइटम हमने बिल से देख के हमने इसमें इंटर कर ली। ये सारी आइटम हमारी इंटर हो गई, ओके हो गया। तो हम इंटर करेंगे, बिल नंबर लिखेंगे, यस करेंगे, वोचर सेव हो जाएगा। अब हमने अगेन 5 मार्च को फिर कैश गुड सोल्ड किए हैं 48,265 के एंड 46,805 के। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश कम हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल अकाउंट हमारा इनकम है, क्रेडिट होगी, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और डेबिट साइड में डेबिट की अमाउंट लिख देंगे, क्रेडिट साइड में क्रेडिट की अमाउंट लिख देंगे और इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे, टू सेल अकाउंट, साथ में अमाउंट लिख देंगे 48,265, 46,805। और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था, उसकी क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे बाय कैश, कैश सेल की थी तो कैश आ गया। सेल है, F8 में जाएंगे, सेल आ गया यहाँ पर और इंटर करेंगे। अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। जहाँ कैश है तो कैश सेल आ जाएगा। आइटम आ गई हमारी, इंटर किया, अमाउंट लिखा, इंटर किया, सेल अकाउंट, फिर इंटर किया सेल अकाउंट और ये बिल नंबर लिख दिया, यस करेंगे तो सेव हो जाएगा। अगेन कैश सेल है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, आइटम आ जाएगी, बिल से देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम हमने सेल की है, वो यहाँ इंटर कर देंगे, यस करेंगे, सेव हो जाएगा। अब 10 मार्च को हमने एक नई कंपनी से गुड्स परचेज किए हैं। क्या कंपनी का नाम, मैसेज एम्स टेक इंफो प्राइवेट लिमिटेड, बिल नंबर 100, अमाउंट है 496,125 परचेज किए हैं। इसका परचेज बिल से देख लेंगे कौन कौन सी आइटम हमने परचेज की है, वो स्टॉक रजिस्टर में रजिस्टर हो जाएगी और साथ में हमारी मैनुअल में हमने अमाउंट रजिस्टर करनी है, टैली में हमें आइटम साथ साथ रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, परचेज किया तो परचेज अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कम्स हो या गुड्स तो डेबिट होगा। गिवर कौन है, एम्सटेक इंफो प्राइवेट लिमिटेड, तो ये गिवर है, ये क्रेडिट होगा, पर्सनल अकाउंट है, तो बन गया परचेज अकाउंट डेबिट टू एम्सटेक इंफो प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 4,96,125। ये लेजर का पेज नंबर है, परचेज हमारी 24 पेज पर है, जो हमारा नवा अकाउंट है एम्सटेक इंफो प्राइवेट लिमिटेड वो 66 नंबर पेज पर है। सेम हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, परचेज को डेबिट किया है तो परचेज की डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे 4,96,125, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे एम्सटेक्स इंफो प्राइवेट लिमिटेड। और एम टैक्स इंफो प्राइवेट लिमिटेड को हमने क्रेडिट किया है तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे। अब एमटेक से हमें परचेज हुई है तो परचेज वोचर में आएंगे, F9 में आएंगे, इंटर करेंगे। अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। पार्टी का नाम लिखा एमटेक, ठीक है। अगर आपके पास पार्टी नहीं क्रिएट तो कोई दिक्कत नहीं, अल्टर सी करेंगे तो आप लेजर क्रिएशन में चले जाएंगे। लेजर क्रिएशन में पार्टी का नाम लिखें, सेंडरी क्रेडिटर है क्योंकि हमने इसे परचेज़ किया है, जी हमारे सप्लायर है, तो जिससे हम परचेज़ करते हैं सप्लायर है उसको हम सेंडरी क्रेडिटर का ग्रुप देते हैं। ग्रुप बहुत ध्यान से देना है, गलत ग्रुप दे दोगे तो गलत बैलेंस शीट बन जाएगी। मेंटेन बिल बाय नहीं होगा, जहाँ कोई भी हमने इसकी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं फीड करनी वो हम परचेज़ में करते हैं। यस करेंगे, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यस करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा मेन विंडो में आ जाएगी। जी हमने जितनी आइटम परचेज़ की थी वो हम बिल से देख लेंगे, इंटर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पूछता है एंड ऑफ लिस्ट, जहाँ हमारी आइटम ख़त्म हो जाएगी वहाँ एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगी, इंटर करेंगे। ये यहाँ से विंडो बाहर आ गई, ये लाइन लग गई, इसमें टोटल लग गया और फिर इंटर करेंगे, ये हमारी नरेशन में आ गया। नरेशन में बिल नंबर लिखा, यस किया, अब पूछता है यस करेंगे जो सेव हो जाएगा। अगर आप नो करते हो तो फिर वो हमारी जो डेट वाली विंडो पर आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से आपको चीज़ चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हैं, अगर यस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। फिर हमने कैश सेल की है 11 मार्च को
39,451 की। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, डेबिट साइड में लिख देंगे डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्रेडिट अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे टू सेल। सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे बाय कैश। अब कैश सेल हुई है 11 मार्च को, अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे तो डेट चेंज हो जाएगी। कैश सेल है तो कैश इन हैंड लिखेंगे। आइटम हम बिल से देख लेंगे कितनी आइटम है, लिख देंगे। बिल नंबर लिख दिया, इंटर किया, सेव हो जाएगा। 12 मार्च को अगेन कैश सेल हुई है तो कैश सेल की एंट्री सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे डेबिट की, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट की। और इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम टू सेल, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे बाय कैश। अब डेट चेंज करेंगे, F2 करके डेट चेंज कर लो, इंटर। कैश सेल है तो कैश लिखेंगे, क्रेडिट सेल है तो नाम लिखेंगे पार्टी का, अगर नहीं क्रिएट किया है तो अल्टर C करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। बैंक का तो बैंक का नाम लिख देंगे। कैश सेल है, आइटम हम लिख देंगे जो हमने सेल की है, डेट लिख दिया, इंटर किया, सेल आ गई। फिर हमने कीबोर्ड सेल किया था, कीबोर्ड लिख दिया, क्वांटिटी 1 लिख दी, रेट लिख दिया और टोटल अमाउंट आ गया, सेल आ गई। ठीक है। अब जहाँ से पूछता है और क्वांटिटी आपने लिखनी है, नहीं करेंगे, इंटर करेंगे ऐसे ही तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे नरेशन लिख दी, यस किया, सेव हो जाए। दूसरा बिल इंटर करेंगे, कैश सेल है, आइटम लिख दी, आइटम इंटर कर दी, सेल अकाउंट, NK बोर्ड सेल अकाउंट, अडॉप्टर, प्राइस सेल, पिन ड्राइव। जैसे ही इंटर करेंगे ये इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन से, अब हमारा कर्सर ऊपर है, जैसे इंटर खाली करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अब जहाँ इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन फीड करनी बंद होगी, अब नीचे आएंगे तो नरेशन आ जाएगी, यस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब जहाँ एक न्यू एंट्री आई है गुड्स रिटर्न, जीवन कुमार को हमने लैपटॉप सोल्ड किया था, वो वर्किंग नहीं कर रहा था तो उसने रिटर्न कर दिया। अब ये 12 मार्च को रिटर्न हुआ है तो हम इसकी एंट्री करेंगे, गुड्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, एक गुड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हमारे पास वापस आ गया है तो उसमें हमने लेजर के पेज नंबर 67 पर क्रिएट कर लिया है। तो क्या लिखेंगे, गुड्स आए हैं तो गुड्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख देंगे 56,925। तो गिवर कौन है, जीवन कुमार, तो जीवन कुमार का आ गया टू जीवन कुमार 56,925। नरेशन में लिख देंगे डिटेल जो भी आप लिखना चाहो कि गुड क्यों रिटर्न हुए हैं, गारंटी में है, जो भी आप नरेशन में देना चाहो वो दे सकते हो। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। गुड रिटर्न अकाउंट के में डेबिट हुआ था उसकी डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे टू जीवन कुमार। जीवन कुमार अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का लिख देंगे बाय गुड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अब गुड रिटर्न हुई है तो गुड्स जो रिटर्न हुई है तो हम उसमें किस में लिखेंगे, जनरल वोचर में। जनरल वोचर का है F7। पहले डेट चेंज करेंगे, अगर करनी है तो F2 करके, फिर हम आ गए गुड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। जब गुड हमारे पास वापस आती है तो हम इनवर्ड लिखते हैं, जब हम किसी को वापस करते हैं तो हम आउटवर्ड लिखते हैं। तो गुड रिटर्न इनवर्ड हुई है। अगर आपने ये अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप वोचर एंट्री में है, हम हैं, अब हम बाहर में नहीं जाएंगे इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हम यहीं से अल्टर C करेंगे और हमारी जो लेजर क्रिएशन की है वो विंडो ओपन हो जाएगी। अल्टर C किया, लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। यहाँ हमने लिख दिया गुड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो ये क्या है, हमारा सेल है, सेल अकाउंट है। यहाँ हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन यस करेंगे क्योंकि हमने इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ फीड करनी है। यस करेंगे, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है हमारा, इंटर करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ आ गया। हमने कौन सा आइटम हमें जो है रिटर्न हुई थी, गोल्ड 5G लैपटॉप हुआ था, एक पीस हुआ था, कितने का बेचा था, 56,925 का बेचा था, लिख दिया, इंटर किया। कोई और आइटम नहीं है, इंटर करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए, 2 आ गया, जीवन कुमार। जीवन कुमार ने हमें रिटर्न किया, ये कौन है, हमारा गिवर है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट है, इंटर हो गया।
जहाँ हमने नरेशन लिख दें। नरेशन आप कुछ भी पूरी डिटेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस करेंगे वोचर सेव हो जाए। अब जीवन ने गुड्स तो रिटर्न कर ली, पर उसने और आइटम भी परचेज की थी, उसकी उन्होंने पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी थी? 2280। क्या हुआ? कैश कम्स हुआ है, कैश डेबिट होगा, रियल अकाउंट है, जीवन गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, तो गिवर क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 2280 टू जीवन कुमार 2280। नरेशन में आप जो भी चीज़ देना चाहो दे सकते हैं। अब लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, उसकी डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे, टू जीवन कुमार अकाउंट। जीवन कुमार अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट को बाय लगाते हैं, डेबिट में टू लगाते हैं। जीवन कुमार से हमने पेमेंट लेनी थी, जो पिन ड्राइव वगैरह दी थी उसकी उसने पेमेंट कर दी। कितनी कर दी? 2280। तो पेमेंट रिसीव का क्या करेंगे? F6 करेंगे। F6 किया, इंटर किया। अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करके हम डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने कैश किया। यहाँ लिस्ट सिर्फ कैश और बैंक की आएगी। जो कैश और बैंक का ग्रुप देंगे वही आएंगे। चाहे आप 4 बैंक अकाउंट खोल लो, अगर ग्रुप ऑफ बैंक दोगे तो जहाँ आ गया। अगर गलती से आपने किसी को बैंक अकाउंट का दे दिया तो वो भी यहाँ शो होगा, जो हमने पहले देख चुके हैं। अब कैश आ गया तो कैश। दूसरा अकाउंट क्या है? जीवन। ये ऊपरला अकाउंट हमारा डेबिट होता है, नीचे जितने अकाउंट आते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो जीवन अकाउंट आया, जीवन कुमार ने दिए हैं, गिवर है, ठीक है। और ये क्रेडिट होगा। इंटर करेंगे। कैश की नरेशन आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। यस करेंगे, वो सेव हो जाएगा। अब जो लैपटॉप जीवन कुमार में हमें रिटर्न किया था वो हम सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। सप्लायर हमारा था बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने उससे कितनी अमाउंट का परचेज किया था? हमने उसमें परचेज किया था 49,500 का। तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो हम यहाँ एक अकाउंट बनाएंगे, गुड रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है जो हमने रिटर्न किया है, इनवर्ड का मतलब है जो किसी ने हमें रिटर्न किया है। अब गुड्स गोज आउट हुए हैं, गुड्स रिटर्न आउटवर्ड क्या है? रियल अकाउंट है, गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा। बेटर चॉइस इंफोटेक लिमिटेड ने रिसीव की हैं तो वो डेबिट होगा, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। तो एंट्री बनेगी बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आएगी? 49,500। 49,500 क्योंकि हमने गुड्स 49,500 के परचेज किए थे, तो हम उतनी ही अमाउंट हम उसकी रिवर्स करेंगे। निर्देशन में आप पूरी डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को हमने डेबिट किया था, तो उसकी डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे 49,500। तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे गुड रिटर्न आउटवर्ड। गुड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो उसकी क्रेडिट साइड पे हम अमाउंट लिख देंगे 49,500 और साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे बेटर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, साथ में लगा देंगे बाय। क्रेडिट होगा तो बाय लगाएंगे, डेबिट होगा तो टू लगाएंगे। अब जैसे हमें गुड्स रिटर्न हुए थे ऐसे ही हमने गुड्स रिटर्न कर दिए। किसको कर दिए? बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को, क्योंकि हमने उससे परचेज़ किए थे। उनको कितनी कॉस्ट थी? 49,500 की। तो हमारा एक नया अकाउंट बनेगा, गुड्स रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम डेट करेंगे, अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट लिख दी और गुड्स रिटर्न। अगर आपका ये अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप अल्टर C करेंगे तो हमारी जो है लेजर अकाउंट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ हमने किया गुड्स रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, तो हमने ग्रुप कौन सा दे दिया? परचेज। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन हमारी आएगी तो यस होगा, ठीक है। इंटर कर दिया, यस कर दिया। कौन सा आइटम हमने रिटर्न की थी? गोल्ड 5G लैपटॉप, एक पीस किया था, 49,500 उसकी कॉस्ट थी, तो वो लिख दी। अब यस करेंगे, कोई और आइटम नहीं है, इंटर करेंगे तो ये हमारी मेन वोचर में आ जाएगा। यहाँ हमने नरेशन लिख दी। नरेशन आप पूरी डिटेल लिखना चाहो लिख सकते हो। यस करेंगे और अकाउंट सेव हो जाएगा। अभी हम जनरल एंट्री मार्च मंथ की कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक्स।